हेलो एवरीवन, आई एम सीमा आठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलॉइड्स। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के 5th यूनिट को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आधार पे 3 टाइप का होता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमने सॉल्ट डाला। तो क्या होता है, जब हम कंटेनर में पहले सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूट है वो सॉल्ट लेते हैं। तो जब पानी में जब नमक को घोला जाता है तो ये NaCl में कन्वर्ट हो जाता है और NaCl के जो पार्टिकल हैं वो इसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। पूरी तरह से ये इसमें घुल जाते हैं और इसकी जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो होती है 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ये जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसमें हम कहीं से भी सैंपल लेंगे तो उसका टेस्ट और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हर बार सेम आएंगी। अब हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें हमने फिर से पानी लिया और अब हम उसमें सॉल्यूट की जगह क्या डालेंगे, सैंड, मतलब मिट्टी। तो जब हम पानी में मिट्टी को घोलेंगे तो वो उसमें नहीं घुलेगी। हम सभी जानते हैं कि पानी मिट्टी में नहीं घुलती है, वो नीचे बैठ जाती है, सस्पेंड हो जाती है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। और इसमें जो पार्टिकल की साइज़ है वो वही साइज़ रहती है जो मिट्टी के पार्टिकल की साइज़ होती है, मतलब लार्जर देन 10⁻³ और ये जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजीनियस होता है। मतलब अगर इसमें आप सैंपल ऊपर की तरफ से लेंगे और नीचे की तरफ से लेंगे, अलग अलग जगह से सैंपल लेने पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी। अब हम देख लेते हैं कोलॉइड्स का होता है। तो हमने उसी तरह से एक कंटेनर लिया, उसमें पानी लिया और उसमें अब हम इसमें स्टार्च घोलेंगे। तो जब हम इसमें स्टार्च घोलते हैं तो क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट हमें प्राप्त होता है जो ना तो ट्रू सॉल्यूशन होता है और ना ही सस्पेंशन होता है। मतलब ना तो ये पूरी तरह से इसमें घुलता है और ना ही ये इसके पार्टिकल्स नीचे उसके तल में बैठते हैं। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कोलॉइड्स बोलते हैं। और इसमें जो पार्टिकल की साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर की होती है। और ये जो मिक्सचर है ये भी हेटेरोजीनियस होता है। इसमें भी अलग अलग जगह से सैंपल लेने पर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग ही हमें मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कोलॉइड्स क्या होता है। किसी सब्सटेंस को हम कोलाइडल स्टेट में बोलेंगे जब उसके जो पार्टिकल की साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बराबर होगी और उसका ट्रीटमेंट किसी सॉल्वेंट के साथ किया गया होगा। तो जो कोलाइडल डिस्पर्जन है इसमें 2 टर्म्स होते हैं। एक तो डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस क्या होता है? डिस्पर्स फेस एक सॉल्यूट की तरह होता है जिसे हम सॉल्वेंट में घोलते हैं, और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम एक सॉल्वेंट की तरह होता है जिसमें सॉल्यूट घोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और जो कोलॉइड होते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है और सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस होता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं, और जो कोलॉइड्स होते हैं उसमें पार्टिकल एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है या मॉलिक्यूल या एटम्स का एग्रीगेट्स होता है। और जो सस्पेंशन होते हैं उसमें मॉलिक्यूल या एटम्स के एग्रीगेट्स के फॉर्म में पार्टिकल होते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल की साइज़ है वो 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर की होती है, और जो कोलॉइड्स हैं उसमें पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर की होती है। और जो सस्पेंशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल की साइज़ है वो 10⁻³ नैनोमीटर से बड़ी होती है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो जो पर्चमेंट होता है उससे पास हो जाते हैं। पर्चमेंट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कुछ चीज़ों को तो अपने अंदर से जाने देता है लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता। और जो कोलॉइड्स होते हैं वो भी पर्चमेंट से पास होते हैं लेकिन थोड़े स्लो होते हैं, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए ये सीधा बहुत जल्दी पर्चमेंट से पास नहीं हो पाते हैं। और जो सस्पेंशन होता है वो पर्चमेंट से पास
नहीं हो पाते, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल होते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी नहीं देख सकते। लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं वो भी इनविजिबल होते हैं, इसे भी हम नहीं देख सकते। और बहुत अगर हैवी माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो पॉसिबल है कि अगर ये दिख जाएं। और जो सस्पेंशन होता है उसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, और कभी कभी हम इसे नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड। इस टेबल में देखिए सबसे पहला जो इसका कॉलम है वो है डिस्पर्जन फेस। यहाँ पे जो डिस्पर्जन फेस है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और लास्ट में गैस भी हो सकता है। यहाँ पे गैस के सिर्फ 2 ही रो हैं, क्योंकि कभी भी गैस के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगी, क्योंकि दोनों गैसें आपस में मिल जाएंगी और ये ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए गैस आपस में कभी भी कोलॉइड्स नहीं बनाती हैं। और इसका जो सेकेंड कॉलम है वो है डिस्पर्जन मीडियम। इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो कोलाइडल सिस्टम है, मतलब डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम से मिलके जो कोलॉइडल सिस्टम बन रहा है वहाँ पे इसका नाम दिया गया है। और इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो एग्जाम्पल है कि इसके एग्जाम्पल में कौन सी चीज़ें या कौन सी जो वस्तुएं हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉलिड को सॉलिड में घोलते हैं तो इस तरह का जो कोलॉइडल सिस्टम है उसे हम सॉलिड सोल बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल के लिए रबी ग्लास होते हैं। रबी ग्लास इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत सारे पॉट्स और इस तरह के इससे कुछ चीज़ें डेकोरेशन वाली बनाई जाती हैं। और इसका सेकंड जो है कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में घोल रहे हैं, तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तो इसको हम सोल बोलेंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो पेंट होते हैं। अलग अलग कलर के जो पेंट आते हैं वो सॉलिड में लिक्विड को घोलकर बनाए जाते हैं और इसे हम सोल कहते हैं। और सॉलिड को जब गैस में घोला जाता है तो इसका जो कोलाइडल सिस्टम है वो एरोसोल कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है स्मोक, क्योंकि स्मोक में सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। और जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो उसे हम एरोसोल बोलेंगे। अब यहाँ से सेकंड टर्म पर आ जाते हैं कि जब हम लिक्विड को सॉलिड में घोल रहे हैं, मतलब डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। तो लिक्विड को जब सॉलिड में घोलते हैं तो जो कोलाइडल सिस्टम है वो जेल बनता है और इसका एग्जाम्पल है जेलीज। और जब हम लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं तो हमें इमल्सन प्राप्त होता है। और इमल्सन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। इसका नेक्स्ट देखिए, लिक्विड को जब हम गैस में घोलते हैं तो इसे हम एरोसोल बोलते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फॉग। और नेक्स्ट देखिए, जब हम गैस को सॉलिड में घोलते हैं, मतलब यहाँ से अब डिस्पर्स फेस जो है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो इसे बोलते हैं हम सॉलिड फॉर्म। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्यूमिक स्टोन। इसका नेक्स्ट देखिए, जो गैस को जब हम लिक्विड में घोल रहे हैं तो गैस को लिक्विड में घोलने से हमें फॉर्म मिलता है। इसका एग्जाम्पल है व्हिप्ड क्रीम या शेविंग क्रीम भी बोल सकते हैं, कि शेविंग क्रीम में जो फॉर्म हमें दिखाई देता है वो गैस को लिक्विड में घोलने से वो फॉर्म बनता है। कभी कभी जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके आधार पे जो कोलाइडल सोल्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, वो देख लेते हैं। कि जब डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा तो जो कोलाइडल सोल है उसका नाम होगा एक्वासोल। जब डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल होगा तो उसका नाम होगा एल्कोसोल। जब डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन होगा तो कोलॉइड का नाम होगा बेंजोसोल। और जब डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो इसका नाम होगा एरोसोल। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 आधार पे किया गया। पहला तो ये कि जो डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके आधार पे, और दूसरा जो डिस्पर्ड फेस है उसके पार्टिकल्स के टाइप के आधार पे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में जो इंटरेक्शन है उसके आधार पे। इसके आधार पे जो कोलॉइड्स होते हैं वो इसको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो लाइकोफिलिक सोल और दूसरा लाइकोफोबिक सोल। तो जो लाइकोफिलिक सोल है इसका मतलब है लिक्विड लविंग, मतलब ये लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह के जो सोल्स होते हैं वो लाइकोफिलिक होते हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं, इनको सिर्फ डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम में डाल के सिर्फ सेक करना होता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए गम, जिलेटिन
और स्टार्च, ये सब लाइकोफिलिक सॉल है। और इसका जो सेकंड है लाइकोफोबिक सॉल। इस तरह के जो सोल्स होते हैं वो लिक्विड हेटिंग होते हैं, मतलब ये लिक्विड से दूर भागने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही आसानी से नहीं बनते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है या केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल के लिए है मेटल सोल या मेटल सल्फाइड के जो सोल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड। तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड ऐसे कोलाइड जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ऐसे कोलाइड को हम मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, और स्टार्च के अलावा सोल ऑफ गोल्ड, ये मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है जिससे कि कोलाइड बन जाता है। ये मॉलिक्यूल बहुत ही बड़ा सा होता है, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए पॉलीमर्स जैसे नायलॉन है, पॉलीथीन है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये सब मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाते हैं। इसका जो नेक्स्ट है वो है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड में क्या होता है, अगर इसका एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं तो ये सुपर इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, और अगर इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। अगर यही बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाता है या इसके जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं आपस में, तो ये एसोसिएटेड कोलाइड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम मिसाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो मिसाइल्स होते हैं वो सोप और डिटर्जेंट की हेल्प से बनते हैं। इसकी एक और खासियत है कि जो एसोसिएटेड कोलाइड है वो लाइकोफिलिक भी होते हैं और लाइकोफोबिक भी होते हैं, मतलब ये लिक्विड लविंग भी होते हैं और लिक्विड हेटिंग भी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।